नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल MKT स्टडी में। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट और बिहार बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आपने बिल्कुल सही चैनल चुना है। जी हाँ, सही सुना, आपका 1 रुपया भी नहीं लगेगा और इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतर करा दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम भौतिकी के चैप्टर नंबर 1 जो प्रकाश के अपवर्तन और प्रवर्तन है, इसके बारे में जानेंगे। इस विषय में के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और बिहार बोर्ड परीक्षा में इससे प्रश्न आते ही आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में है 2 नियम होते हैं, ऑप्शन नंबर बी में है 3 नियम होते हैं, ऑप्शन नंबर सी में है 4 नियम होते हैं, ऑप्शन नंबर डी में है 5 नियम होते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 नियम होते हैं। कोई पूछ दे कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आप लोग बोलिएगा प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है। यानी कि कह रहा है कौन सा पदार्थ जो है जो लेंस बनाने में काम नहीं आता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए में है जल नहीं आता है, ऑप्शन नंबर बी में है कांच नहीं आता है, ऑप्शन नंबर सी में है प्लास्टिक नहीं आता है, ऑप्शन नंबर डी में है मिट्टी में नहीं आता है। तो आप लोग जान सकते हैं कि जल भी आता है लेंस बनाने में, कांच का भी काम आता है, प्लास्टिक का भी काम आता है और मिट्टी का हम लोग का काम नहीं आता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिट्टी जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। यानी कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किसका उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अवतल दर्पण का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अवतल लेंस का उपयोग होता है और ऑप्शन नंबर डी में है उत्तल लेंस का उपयोग होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं। यानी जो निर्गत किरण होती है और उसकी अभिलंब के बीच के कोणों को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है निरंतर कोण कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी में दिया है निर्गत कोण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी में दिया है आपतन कोण कहते हैं और ऑप्शन नंबर डी में दिया है परावर्तन कोण कहते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि परावर्तन कोण कहते हैं। अगर कोई पूछ दे कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोणों को क्या कहते हैं, तो परावर्तन कोण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा दिखाई देता है। यानी सीधा बनता है। यानी कौन सा दर्पण है उसके द्वारा प्रतिबिंब जो है छोटा और सीधा बनता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण के द्वारा और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब जो है छोटा और सीधा दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है अवतल दर्पण है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिया है अपसारी है, या ऑप्शन नंबर बी में दिया है अभिसारी है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अपसारी और अभिसारी दोनों है और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभिसारी है। और अपसारी जो होता है उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण क्या होता है, अपसारी होता है और अवतल दर्पण अभिसारी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक उत्तल लेंस द्वारा एक उत्तल लेंस होता है। यानी एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सभी जगह से समान मोटाई होता है, या बीच की अपेक्षा किनारा पर मोटा होता है, या किनारा की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किनारा की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। देखिए बताते हैं क्यों क्यों होता है। यानी कि देखिए ये जो है उत्तल दर्पण जो होता है उत्तल लेंस जो होता है कुछ इस प्रकार होता है। ये सब जो है
किनारा पर क्या है, तो किनारा की अपेक्षा बीच में जो है ये खाली स्थान जो है बीच में ये क्या है, मोटा न है और किनारा पर जो है पतला होता है। तो कोई पूछे कि उत्तल लेंस जो होता है वो कैसा होता है, तो बोलेंगे किनारा की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। और अवतल लेंस कैसा होता है, तो अवतल लेंस कुछ इस प्रकार से होता है। तो हम लोग बोलेंगे अवतल लेंस जो होता है बीच की अपेक्षा कोरों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है उत्तल दर्पण में बिना प्रतिबिंब होता है, यानी कि उत्तल दर्पण में बिना प्रतिबिंब के प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए है काल्पनिक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी है काल्पनिक एवं अवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी है वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर डी है वास्तविक एवं अवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि काल्पनिक एवं अवर्धित प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में किसमें 12 और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जो कह रहा है कि निम्नलिखित में किस में 12 और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है समतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी में दिया है उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर सी में दिया है अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर डी में दिया है अवतल लेंस में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवतल दर्पण में जो होता है 12 और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और अवतल दर्पण का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो दाढ़ी और डॉक्टरों के इलाज में, दाढ़ी बनाने के लिए हजामत में काम आता है और डॉक्टरों के इलाज में भी काम आता है। और जो घरे पर दर्पण यूज होता है वो समतल दर्पण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा डैश होता है, यानी कैसा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सीधा होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है सी में दिया है तिरछा होता है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आधा होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, तो सीधा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो अभी आप लोग से बताएं प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का भी 2 नियम और प्रकाश के परिवर्तन का भी 2 नियम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है साइन आई इंटू साइन आर। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है साइन आर बटा साइन आई। और ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है साइन आई बटा साइन आर। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साइन आई बटा साइन आर होता है। यानी अपवर्तनांक को म्यू से सूचित करते हैं। म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर। ये जो होता है अपवर्तनांक का मान होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है गोलीय दर्पण में फोक्सनांतर एवं ओकार्ता त्रिज्या के बीच के संबंध होता है, यानी कि R/2f होता है। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है R इक्वल टू 2f होता है। ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है F इक्वल टू 2R होता है। और ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि R बराबर 2f होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, यानी कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें किसका उपयोग होता है। अभी आप लोग से बताए हैं, तो आप लोग फटाक से इसको कमेंट में आंसर बताइएगा। चलिए इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है किस दर्पण में हमेशा अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है किस दर्पण में हमेशा आभासी एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए है अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर बी है उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर डी है इनमें सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल दर्पण में आपका आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन m कितना होता है, यानी आवर्धन का मान कितना होता है, अवतल लेंस का आवर्धन का मान कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है m बराबर v/u। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है u अपॉन v इक्वल टू m। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है m इक्वल टू माइनस u अपॉन v। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है mu इंटू n। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि m इक्वल टू v अपॉन u।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। मतलब 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग को मालूम होगा। चलिए इस क्वेश्चन को बता देते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1 डाईऑप्टर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2 डाईऑप्टर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3 डाईऑप्टर, ऑप्शन नंबर 4 में दिया है 4 डाईऑप्टर। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 डाईऑप्टर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किस दर्पण में वस्तु से 12 और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। यानी कि किस दर्पण में वस्तु से 12 और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण में, ऑप्शन नंबर बी है समतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर सी है अवतल दर्पण में, ऑप्शन नंबर डी है सभी दर्पण में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अवतल दर्पण में जो होता है वस्तु से 12 और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किस अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया है फोकस तथा त्रिज्या के बीच, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ध्रुव तथा फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वक्रता त्रिज्या पर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है अवतल दर्पण द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है समतल दर्पण द्वारा, और ऑप्शन नंबर डी है सभी दर्पण द्वारा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तल दर्पण द्वारा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन हमारा यहीं पे समाप्त हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि ऐसा ही वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। चलिए धन्यवाद।